नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, आपका इस होशियार सर चैनल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे मुगल साम्राज्य की मुगल कालीन भारत हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हमने 5 प्रमुख मुगल बादशाह मुगल शासकों के बारे में देखा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर अपने पिछले वीडियो के अंदर शाहजहां के बारे में विस्तार से देखा था। आज उसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस टॉपिक को अंत तक अच्छी तरीके से देखना, सुनना और समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत कम विद्यार्थियों के ये टॉपिक समझ में आता है। कहने का मतलब उत्तराधिकारी का युद्ध, जो कि हम देखते हैं बुकों के अंदर अलग से हेडिंग दी हुई होती है, उत्तराधिकारी का युद्ध। कहाँ पे? शाहजहां के बाद औरंगजेब से पहले जो अंतिम शासक कह दो प्रतापी औरंगजेब आएगा, छठे नंबर का जो बादशाह बनेगा मुगल साम्राज्य का, उससे पहले। तो आज हम बात करेंगे उत्तराधिकारी के युद्ध की। क्या था ये उत्तराधिकारी का युद्ध, उसे विस्तार से एक मैप के माध्यम से समझना चाहेंगे। मेरा पूरा ये मानो कि आपको समझाने का कार्य होगा। कहने का मतलब है कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि उत्तराधिकार का युद्ध आपके एकदम क्लियर हो जाए, एकदम समझ में आ जाए कि उत्तराधिकारी का युद्ध क्या था, किन के बीच हुआ, कौन कौन से युद्ध हुए थे और कब कब हुए थे, किन किन के बीच लड़े गए थे। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे विस्तार से। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना मेरे प्यारे दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। चलो तो शुरू करते हैं उत्तराधिकारी का युद्ध टॉपिक, जो कि हम देखते हैं कि 6 सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के बीमार पड़ते ही, शाहजहां वो बीमार हो जाते हैं, पड़ते ही उसके 4 पुत्रों, कितने पुत्र? 4, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। मुमताज के कुल 14 संतानें हुई थी, उसमें से कहा जाता है कि 7 ही जीवित रहती है, जो आगे कार्य करती है। कहने का मतलब और जो संतानें थी वो जन्म के बाद जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन 7 वो जिंदा रहती है, जिसमें 4 तो पुत्र होंगे और 3 पुत्रियां। कहने का मतलब 4 पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए कह लो किसका अधिकार होगा? शाहजहां के शासन पे, साम्राज्य पे या गद्दी के ऊपर के लिए भयंकर, ये सब देखो भयंकर, तभी तो इतिहास में अलग से बताया जाता है उत्तराधिकारी का युद्ध। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया किनके बीच? शाहजहां के 4 पुत्रों के बीच। किसके लिए? उत्तराधिकार के लिए। किसके लिए? उत्तराधिकार के लिए। कहा जाता है कि बादशाह के जीवित रहते हुए, कौन? शाहजहां उस समय बादशाह था। बादशाह के जीवित रहते हुए सिंहासन के लिए, गद्दी के लिए, कुर्सी के लिए, सिंहासन के लिए लड़ा गया यह भीषण युद्ध, भयंकर कह दो या भीषण युद्ध, जो कि विद्रोह को छोड़ करके, हाँ, कई शहजादों ने, कई राजकुमारों ने ये मानो कि विद्रोह जरूर किए थे, जैसे कि अकबर के विरुद्ध ही किया था सलीम ने, जहांगीर ने। तो विद्रोह को छोड़ दिया जाए तो कहा जाता है कि मुगल इतिहास का पहला उदाहरण था ये। मुगल इतिहास का पहला उदाहरण माना जाता है कि बादशाह के जीवित रहते हुए सिंहासन के लिए लड़ा गया ये भीषण युद्ध। कौन सा? उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध किनके बीच होगा? शाहजहां के 4
पुत्रों के बीच होगा। किसको लेकर के? उत्तराधिकार को लेकर के। इसके बाद में उत्तराधिकार के निम्न क्रम से 5 युद्ध हुए थे। 5 युद्ध हुए थे क्रम से। तो सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं शाहजहां के पुत्र। शाहजहां के पुत्र कितने? 4, जो कि पुत्री 3, जो कि कहा जाता है कि उस समय जो शाहजहां के पुत्र युद्ध लड़ रहे थे तो उन युद्धरत पुत्रों के साथ उनकी बहनें भी ये मानो उनका पक्ष ले रही थी। पक्ष ले रही थी कहने का लव, जिसमें उसकी पुत्रियों ने भी किसी न किसी युद्धरत शहजादों का पक्ष लिया था। चलो तो देखते हैं। पहला बेटा दारा शिको, सबसे बड़ा बेटा था, याद रखना, शाहजहां का, दारा शिको। दूसरा था मुराद बख्श, मुराद बख्श। तीसरा होगा शाह सुजा, शाह सुजा। और चौथा होगा औरंगजेब। ये 4 पुत्र थे जो मैंने अलग अलग कलर से इनके नाम लिखे हैं, जो कि हम मैप में जब समझेंगे उस समय ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्षेत्र किसके पास था। अब याद रखना, शाहजहां की जो 3 पुत्रियां थी उन्होंने अपने भाइयों का किस किस का पक्ष लिया। तो याद रखना, जहांआरा जो सबसे बड़ी बेटी थी उसने तो पक्ष लिया था किसका? दारा शिकोह का। किसका लिया था? दारा शिकोह के पक्ष में थी, उसके समर्थन में थी। जबकि गोहन आरा है वह मुराद बख्श के पक्ष में थी। किसके पक्ष में? मुराद बख्श के पक्ष में थी। शाह सुजा के साथ कोई बहन नहीं थी। जबकि रोशन आरा औरंगजेब के पक्ष में थी। कहने का लव, जहां आरा ने दारा शिको, रोशन आरा ने औरंगजेब और गोहन आरा ने मुराद बख्श का पक्ष लिया था। कब? उत्तराधिकार का जब युद्ध हो रहा था उस समय। उसके बाद में इनके जो 4 पुत्र हैं उनको कहां कहां की सूबेदारी सौंपी गई थी, कौन कौन सा क्षेत्र दिया गया था शाहजहां के द्वारा। तो याद रखना, लाहौर की सूबेदारी तो दारा शिकोह को, लाहौर की कहने ना लाहौर है उसकी तो किसको दी गई? दारा शिकोह को दी गई। वैसे शाहजहां अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को ही बनाना चाहता था। कहने का लव, दिल्ली और आगरा जो शाही सेना थी ये मानो वो दारा शिकोह की ही थी। कहने का लव, दारा शिकोह के पक्ष में ही लड़ रही थी। वैसे इसे सूबेदारी लाहौर की दी गई थी। वैसे देखा जाए तो दिल्ली और आगरा भी दारा शिकोह का ही था। उसके बाद में गुजरात व मालवा, पहले गुजरात उसके बाद में मालवा का भी, गुजरात और मालवा की सूबेदारी दी गई थी। किसको? मुराद बख्श को। गौर करो, जो कि दारा शिकोह हरे पेन से, तो यहाँ पे हरे पेन से लाहौर। उसके बाद मुराद बख्श जो कि लाल पेन से गुजरात। कहाँ की सूबेदारी सौंपी? गुजरात की, जो कि मालवा का क्षेत्र है वो इसी के पास था। उसके बाद में बंगाल की सूबेदारी दी गई थी शाह सुजा को। किसको दी गई? शाह सुजा को बंगाल की। ये नीले पेन से दर्शाया गया है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, कहने का लव अलग अलग क्षेत्र दे दिए गए थे शाहजहां के द्वारा, लेकिन बाद में उत्तराधिकार का युद्ध होगा इनके बीच में। उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा जाएगा। आज उसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और एक मैप के माध्यम से अच्छी प्रकार से हम इसे समझेंगे। मैप के माध्यम से अच्छी प्रकार से हम इसे समझेंगे। उसके बाद में दक्कन, जो कि दक्षिण भारत का क्षेत्र, दक्कन की सूबेदारी सौंपी गई थी वो औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब। दक्षिण भारत की तरफ कहते कि औरंगजेब की ही पकड़ थी, वह क्षेत्र औरंगजेब के ही अधीन था। तो ये काले पेन से दर्शाया गया दक्कन, औरंगजेब। तो याद रखना, दारा शिकोह कहाँ का? लाहौर का।
मुरार बख्श है वो कहाँ का? गुजरात का। शाह सुजा कहाँ का? बंगाल का। और औरंगजेब कहाँ का? दक्कन का। ये मानो सूबेदार था। ये क्षेत्र थे इन चारों भाइयों के पास। शाहजहां के शासन काल की ही बात है ये, शाहजहां के शासन काल की ही बात है। अब बात करते हैं उत्तराधिकारी के जो युद्ध हुए 5 क्रम से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले युद्धों का कालक्रम देखिए। सबसे पहले तो बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। बहादुरपुर का युद्ध हुआ था जनवरी फरवरी 1658 ईस्वी में। जनवरी या फरवरी 1658, ईयर जरूर याद रखना, महीने या डेट कोई जरूरी नहीं है, जबकि क्रम से याद रखना। इसलिए जनवरी फरवरी 1658 में बहादुरपुर का युद्ध होगा। उसके बाद में वेरी वेरी मोस्ट धर्मत का युद्ध, जो कि 15 अप्रैल, फिक्स डेट बताते इसकी, लेकिन अप्रैल तो जरूर याद रखना, अप्रैल 1658 में। ये भी 1658, ये भी 1658। ये बात है जनवरी फरवरी की, ये बात है अप्रैल की। उसके बाद में हम देख सकते हैं तीसरा सामोगढ़ का युद्ध। तीसरा कौन सा होगा? सामोगढ़ का युद्ध, जो कि 29 मई, इसकी भी डेट फिक्स बताई जाती है 1658। गौर करो 1658 में 1658 में, लेकिन क्रम से पहले बहादुरपुर का युद्ध आएगा, फिर धर्मत का युद्ध आएगा, फिर सामूगढ़ का युद्ध आएगा। उसके बाद में खंजवा, कई जगह खंजुआ भी दे रखा है, खंजवा का युद्ध, जो कि 5 जनवरी 1659 में। ये तीनों 58 में, यहां बात होगी 59 की। 5 जनवरी, जनवरी तो जरूर तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों, इनका क्रम जरूर देखना, इनका क्रम जरूर याद रखना है कि क्रम से 5 युद्ध कौन कौन से हुए थे, क्रम से 5 युद्ध कौन कौन से हुए थे। उसके बाद नंबर 5 देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध मार्च अप्रैल महीने में 1659 में। तो यार ना 259 में, 358 में, लेकिन इनका क्रम होगा पहला बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा धर्मत का युद्ध, तीसरा सामूगढ़ का युद्ध, चौथा खंजवा का युद्ध, पांचवा देवराई का युद्ध। याद रखना 358 में और 259 में। आया समझ में? ये 5 क्रम से उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए थे शाहजहां के समय, और कहा जाता है कि अंत में इन युद्धों के अंदर विजय औरंगजेब की होगी और वही शाहजहां का उत्तराधिकारी बनेगा, अगला मुगल बादशाह बनेगा। कौन? औरंगजेब। तो देखते हैं किन किन के बीच हुआ। सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध है वो दारा शिको है। दारा शिको वैसेज शाह सुजा के बीच हुआ, क्योंकि सबसे पहले ये मानो शाह सुजा ने ही ये मानो विद्रोह किया था। और कहा जाता है कि दारा शिको की तरफ से सुलेमान शिको, जो कि दारा शिको का पुत्र था, एवं जसवंत सिंह ने नेतृत्व किया था शाही सेना का। नेतृत्व किया था शाही सेना का। यार ना दारा शिको स्वयं नहीं जाएगा, यहां पर सुलेमान शिको उसका पुत्र और जय सिंह, जय मिर्जा राजा जय सिंह आमेर का, ये नेतृत्व करेंगे शाही सेना का, और इनकी ही जीत होगी, इनकी जीत होगी। शाह सुजा मारा जाएगा, शाह सुजा मारा जाएगा। कहने का लाओ शाह सुजा, सॉरी दोस्तों, मारा नहीं जाएगा, शाह सुजा हार कर पूर्व की ओर भाग गया, पूर्व की ओर भाग जाएगा, ऐसा माना जाता है। कहने का मतलब है कि उत्तराधिकारी के युद्ध में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम शाह सुजा जो कहाँ था? बंगाल। शाह सुजा कहाँ का था? बंगाल का था, याद रखना, सूबेदार। तो कहा जाता है सर्वप्रथम शाह सुजा ने जनवरी 1658, जनवरी फरवरी 1658 में राजधानी की ओर कूच किया। कहने के लिए आगरा की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया। वहीं देखा जाता है कि
क्योंकि कहा जाता है कि सर्वप्रथम शाह शुजा ने बंगाल में तथा मुराद ने गुजरात में अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया था। अपने अपने सूबेदारी क्षेत्र में स्वयं को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया था इन दोनों ने। किंतु औरंगजेब ने कूटनीतिक कारणों से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की थी। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। अब उसके बाद में जैसे ही शाह शुजा की सेना बहादुरपुर पहुंचती है, इधर से शाही सेना आती है, याद रखना, जो कि उत्तराधिकार के युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। कहां पे? बहादुरपुर युद्ध से, जो कि पहला आया क्वेश्चन में। बंगाल से जाएगी शाह शुजा की सेना, कहां? राजधानी की तरफ, लेकिन बीच में ही बहादुरपुर में सामने से दारा शिकोह की शाही सेना आएगी, जिसका नेतृत्व है सुलेमान शिकोह, जो कि दारा शिकोह का पुत्र होगा। और जयसिंह ने नेतृत्व किया था। लगभग बहादुरपुर है ये बनारस के पास में, बनारस के 5 किमी दूर है। वहां पे इनके बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में कहा जाता है कि सुलेमान शिकोह और जयसिंह के नेतृत्व में शाही सेना की विजय हुई। और जबकि शाह शुजा वहां से भाग जाता है, वहां से पूर्व की ओर भाग जाता है। तो ये तो था पहला युद्ध उत्तराधिकारी का, बहादुरपुर। आया समझ में? शाह शुजा कहाँ का था? बंगाल का। और बंगाल से कहाँ आएगा? बहादुरपुर। और शाही सेना आगरा से आएगी बहादुरपुर, जो कि किसके नेतृत्व में? सुलेमान शिकोह और जयसिंह के नेतृत्व में। तो ये तो था पहला युद्ध। शाह शुजा इसमें हारेगा और शाही सेना जीतेगी। क्लियर है? उसके बाद में देखो नंबर 2, धर्मत का युद्ध। यह है धर्मत, जो उज्जैन के पास में कहा जाता है कि धर्मत नामक स्थान पर, जो कि यहां पर औरंगजेब जो कि दक्षिण से आएगा अपनी सेना लेकर के, लेकिन उसके साथ में उसका भाई भी होगा मुराद बख्श, उसकी सेना भी, दोनों सम्मिलित रूप से आएगी, धर्मत नामक स्थान पर आएगी। और इधर आएगी, आप देखोगे, शाही सेना कहां से? आगरा से, जो कि हम कह सकते हैं दारा शिकोह की तरफ से। शाही सेना जहां नाम है वहां ये मानो दारा शिकोह है। तो धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में हुआ। औरंगजेब एवं मुराद बख्श की सेना थी एक तरफ, और सामने एक तरफ तो कौन थे? औरंगजेब एवं मुराद बख्श। वैसे सामने थी शाही सेना, जिसका नेतृत्व है जसवंत सिंह, मारवाड़ के जसवंत सिंह एवं कासिम खां उस शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और कहा जाता है इसमें शाही सेना की पराजय हुई और औरंगजेब और मुराद बख्श की सेना जो सम्मिलित संयुक्त रूप से थी वह विजयी हो जाएगी। कहने का मतलब उज्जैन से 14 मील दूर धर्मत नामक स्थान, कहां पे? धर्मत। यह है दूसरा युद्ध। धर्मत नामक स्थान पर औरंगजेब और मुराद बख्श की सम्मिलित सेना और सामने थे शाही सेना जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में शाही सेना से मुकाबला हुआ था, जिसमें शाही सेना की पराजय हुई, हार हुई और जीतता कौन है? औरंगजेब एवं मुराद बख्श की संयुक्त सेना यहां पर जीतेगी। और कहा भी जाता है कि इस युद्ध में शाही सेना के कासिम खां का व्यवहार संदेहजनक था। और इस युद्ध में हारने के बाद कहा जाता है कि जो मारवाड़ जोधपुर का जो शासक था जसवंत सिंह शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था ना, जसवंत सिंह जोधपुर लौटता है तो उसकी रानी ने युद्ध क्षेत्र से भागने के कि आप डर करके आ गए एक राजपूत होकर के और पीठ दिखा दी, भाग करके आने के कारण उसे अपराध देते हुए कहा जाता है कि किले का गेट नहीं खोला, जो कि उमादे रानी भी कहा जाता है। वैसे इतिहास में उमादे नाम से कई रानियां हुई है। तो कहने का मतलब यही वो घटना है जब जसवंत सिंह के किले के गेट नहीं खोले जाते हैं। कहने का मतलब उसे किले में नहीं घुसने दिया जाता है कि तुम हार करके आए हो, हार करके भाग करके आए हो। तो ये था धर्मत का दूसरा
उत्तराधिकार का युद्ध। आया कुछ समझ में? धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में हुआ था। औरंगजेब एवं मुराद बख्श की सेना थी सम्मिलित और उसके सामने शाही सेना जो कि जसवंत सिंह एवं कासिम खान के नेतृत्व में थी, जो कि शाही सेना इसके अंदर हारेगी और औरंगजेब और मुराद बख्श की सेना जीत जाएगी। और उसके बाद में कहते हैं कि ये कहाँ पर? आगरा की तरफ कूच कर जाएंगे, आगरा की तरफ कूच कर जाते हैं। उसके बाद में तीसरा आएगा शामूगढ़ का युद्ध। शामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 में हुआ था। शामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब एवं मुराद बख्श सम्मिलित है, दोनों भाई एक साथ है। यहाँ पे दोनों भाई, औरंगजेब ने मुराद को अपने साथ मिला लिया था, तो ये दोनों साथ रहेंगे। और सामने होगा दारा शिकोह। इस बार खुद दारा शिकोह स्वयं आएगा शाही सेना के साथ। तो कहने का मतलब है कि शाही सेना का औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना से निर्णायक मुकाबला 29 मई 1658 में शामूगढ़ नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में दारा तथा भारत के भाग्य का निर्णय कर दिया। यह उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ उसमें शाही सेना ने तोप खाने का भी ये मानो प्रयोग किया था, ऐसा माना जाता है। तो कहने का मतलब गुजरात से मुराद बख्श की और दक्कन से औरंगजेब की सेना जो धर्मत में थी वो आ जाती है शामूगढ़। कहाँ जाती है? शामूगढ़ नामक स्थान पे आ जाती है। और इधर से शाही सेना लेकर के कौन आएगा? दारा शिकोह। शाही सेना लेकर के दारा शिकोह आएगा और ये होगा तीसरा उत्तराधिकार का युद्ध शामूगढ़। किसका? शामूगढ़ का। आया कुछ समझ में? यहां पर गुजरात से मुराद बख्श की और दक्कन से औरंगजेब, ये तो संयुक्त रूप से आएंगे, और जबकि शाही सेना आएगी दारा शिकोह की, तो इसके अंदर भी कहा जाता है औरंगजेब और मुराद बख्श की जो सम्मिलित संयुक्त सेना है वो जीत जाएगी और दारा शिकोह की शाही सेना हार जाएगी। कहाँ? शामूगढ़ के युद्ध में। तभी तो इसे एक प्रकार से भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब है वो आगरा के ऊपर अपना अधिकार कर लेता है, आगरा के ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है। उसके बाद में कहने और शामगढ़ से वो आगरा आ जाता है। कौन? औरंगजेब। कौन आ जाता है? औरंगजेब, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद में कहा जाता है कि शामगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का मुख्य कारण मुसलमान सरदारों का विश्वासघात तथा औरंगजेब का योग्य सेनापतित्व था। इस कारण कहते कि यहां शाही सेना, जबकि दारा शिकोह हारता है। शाही सेना कह दो या दारा शिकोह हारता है, जो उसका नेतृत्व करता है, ऐसा कहा जाता है। शामगढ़ की विजय के बाद औरंगजेब ने कूटनीति से मुराद को बंदी बना लिया। अब इस भाई को भी नहीं बख्शेगा, मुराद को बंदी बना लिया और कहते कि बाद में उसकी हत्या करवा दी। तो यहाँ सबसे पहले तो यादना मुराद बख्श को अलग करेगा अपने जो ये मानो उत्तराधिकार के लिए जो रोड़ा, जो एक प्रकार से बीच में जो कांटा अटका हुआ था, उसमें सबसे पहले मुराद बख्श को मरवाएगा। हालांकि उसे पहले साथ में रखता है, लेकिन बाद में उसे मरवा देता है बंदी बना करके। कूटनीतिक चालों से छल कपट वाला व्यक्ति था औरंगजेब, छल कपट वाला व्यक्ति था औरंगजेब, तो उसे हत्या करवा देता है। उसके बाद में कहा जाता है कि औरंगजेब और शुजा के बीच 5 जनवरी 1659 में खंजवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। किसके बीच? औरंगजेब और सामने कौन था? शाह शुजा था, जो कि बंगाल का। तो यहां आगरा से अब शाही सेना नहीं आएगी, औरंगजेब आएगा सेना लेकर के खंजवा नामक स्थान पर, जो कहां पर है? इलाहाबाद के पास में। और इधर से आएगा कौन?
आप देखोगे बंगाल का जो सूबेदार था शाह सुजा, और ये होगा चौथा खंजवा का युद्ध। आ रहा है ना समझ में? चौथा किसका? खंजवा का युद्ध 5 जनवरी 1659 में। औरंगजेब वेसेज शाह सुजा, तो कहते कि इसमें औरंगजेब की जीत हुई, औरंगजेब की जीत हुई और शाह सुजा हार करके भाग जाता है और कहा जाता है कि अराकान भाग गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। तो यहां पर शाह सुजा भी अलग हो जाता है, उसका भी अंत, उसकी कहानी भी समाप्त हो जाती है। पहले किसकी? मुराद बख्श की, फिर उसके बाद में शाह सुजा की। अब दारा सिकोह एक बचा है। 4 युद्ध हो गए महत्वपूर्ण उत्तराधिकार के। अब उसके बाद में कहा जाता है कि 5वां, जो कि औरंगजेब और दारा के बीच, दारा सिकोह के बीच अंतिम लड़ाई जो कि कब होगी? मार्च अप्रैल महीने में, जो कि 1659 में अजमेर के निकट देवराई, ये रहा अजमेर राजस्थान, जो कि 5वां जो उत्तराधिकार का युद्ध होगा वह देवराई, कहां? अजमेर के निकट देवराई की घाटियों में हुआ, जिसमें दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब है वो विजयी हुआ और दारा सिकोह हार गया। कहने के लाओ देवराई का युद्ध किन के बीच हुआ? औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोह के बीच हुआ। कहां पे है देवराई? अजमेर। कहने के लाओ आगरा से तो शाही सेना जाएगी औरंगजेब की, जो कि लाहौर से आएगी किसकी? दारा सिकोह की देवराई नामक स्थान पर। अब यहां पर कहा जाता है कि जसवंत सिंह है वो औरंगजेब के साथ मिल जाता है, दारा सिकोह के साथ विश्वासघात करता है। तो ये अजमेर के पास देवराई में हुआ था। देवराई का युद्ध मार्च अप्रैल 1659 में औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोह हार गया, औरंगजेब जीत गया। और यहाँ पे ये मानो दारा सिकोह भी अंतिम रूप से हार जाता है। इसकी कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब बचता है औरंगजेब, जो अगला मुगल बादशाह बनता है शाहजहां के बाद। तो कहने का मतलब है कि यहां पर दारा सिकोह की अंतिम रूप से पराजय हुई और कहा जाता है दारा को मृत्युदंड दे दिया गया न्यायाधीशों के कोर्ट के द्वारा। और कहा जाता है कि दारा के शव को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया और अंत में लाकर उसे हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया, जहां सबसे ज्यादा मुगल शासकों को, मुगल काल के लोगों को दफनाया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, ताजमहल का पूर्वगामी जिसको कहा जाता है। वहीं आप देखोगे फ्रेंच इतिहासकार, फ्रेंच दूत कह दो, इतिहासकार कह दो, विद्वान कह दो, बर्नियर टेवलियर, क्या नाम है? बर्नियर टेवलियर, जो कि सांझा के काल में आया था, उसके शासनकाल का वर्णन भी करता है। तो कहा जाता है कि बर्नियर द्वारा दारा सिकोह के बारे में यह कहा गया कि इस अपमानजनक व्यवहार का चश्मदीद गवाह था, वो खुद इसका गवाह था। और उसने लिखा है कि विशाल भीड़ एकत्रित थी सर्वत्र, मैंने लोगों को रोते बिलखते तथा दारा के भाग्य पर शोक प्रकट करते हुए देखा, क्योंकि दारा बहुत ही बढ़िया व्यक्ति था। दारा सिकोह बहुत ही बढ़िया व्यक्ति था। जहां तक कहा जाता है कि लैनपुल ने तो दारा सिकोह को लघु अकबर भी कहा है, लघु अकबर कह करके भी पुकारा है। दारा सिकोह ने स्वयं अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन है। उसने वेदों को ईश्वरीय कृति
कृति भी माना है। तो कहने का लो बहुत ही बढ़िया व्यक्ति था, लेकिन औरंगजेब ने उसे भी मरवा दिया। इस प्रकार से उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ उसमें औरंगजेब की जीत हुई, औरंगजेब की जीत हुई और वही बनेगा दिल्ली आगरा का अगला बादशाह में देखेंगे। तो ये भारत के मैप में हमने देखा सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध किन किन के बीच हुआ, कौन हारा। उसके बाद में दूसरा हमने देखा धर्मत का, दूसरा धर्मत का युद्ध देखा किन किन के बीच हुआ, कौन हारा इसमें। तीसरा हमने देखा शामूगढ़ का, तीसरा शामूगढ़ का युद्ध। चौथा हमने देखा खंजवा, चौथा हमने देखा खंजवा का युद्ध किन किन के बीच। और पांचवा देवराई का युद्ध। तो ये 5 क्रम मैंने डाल के विस्तार से इनको देखना, सोचना, समझना। कितना समझ में आया विस्तार से कि ये 5 उत्तराधिकारी के युद्ध किन किन के बीच हुए। ये भारत का मैप है, उस समय का मुगल कालीन भारत, मुगल कालीन भारत, अब नहीं उस समय का मैप है। आप देखोगे भारत का जो कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य 1605 तक, जो कि उत्तर भारत ये हम कह सकते हैं, उत्तर भारत जो कि 1605 तक अकबर के समय में उत्तर भारत पर यह क्षेत्र था मुगलों के अधिकार में, अकबर के अधिकार में, ये दक्षिण नहीं था। लेकिन उसके बाद में मुगल साम्राज्य 1707 औरंगजेब का जो शासन था 1707 तक देखा जाए, औरंगजेब के समय उत्तर भारत, औरंगजेब के समय उत्तर भारत तो है ही है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, दक्षिण भारत कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत पर अगर अधिकार होता है तो वो औरंगजेब के समय होता है। और कहा भी जाता है कि यही दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। कौन सा? ये दक्षिण भारत, दक्कन का जो क्षेत्र है, बीजापुर है, मैसूर है, मद्रास है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो औरंगजेब के समय मुगलों के पास था, जबकि अकबर के समय नहीं था। अकबर के समय तो ये उत्तर भारत ही था। तो हमने देखा मुगल कालीन भारत, इसको विस्तार से आज हमने क्लियर किया। जहां तक मेरे को विश्वास है आज आपके एकदम क्लियर हो गया, आपके एकदम समझ में आ गया कि उत्तराधिकार का युद्ध किन किन के बीच हुआ और कैसे हुआ, कौन हारा कौन जीता। क्रमशः बहादुरपुर नंबर 1, धर्मत नंबर 2, सामूगढ़ नंबर 3, खंजवा नंबर 4 और नंबर 5 देवराई का युद्ध, 358 में, 259 में। तो आज हमने बात की उत्तराधिकारी के युद्ध की, जो कि शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद जो उनके 4 पुत्र थे उनके बीच में ये उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगला मुगल बादशाह देखेंगे औरंगजेब, औरंगजेब के बारे में विस्तार से, जिंदा पीर जिसको कहा जाता है, 2 बार राज्याभिषेक जिसका हुआ था, उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।